प्रभु सहायता करे कि हम इन वचनों में जब आगे बढ़ते हैं, आइए हम लोग फिर से प्रेरितों के काम की पुस्तक में आ जाएंगे। फिर से हमारा बीते साल का जो अध्ययन था प्रेरितों के काम की पुस्तक का, उसको हम लोग आगे कंटिन्यूस करेंगे, उसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। और ज़रूर बीच में हम लोगों के पास कई और भी विषय थे जिसको हम लोगों ने देखा था। जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू हुआ था, हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आसपास की जो घटनाएं हैं उसको हम सब लोगों ने देखा था, और हमने उसमें से बहुत सारी परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आशीषें हैं उसको हमने पाया था। अगर आपको याद होगा, हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम सब ने 16 पद तक एक बार पढ़ा है। और क्योंकि काफ़ी सप्ताह के बाद हम लोग फिर से इसमें इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा होगा हम लोग एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे और उत्तरवादी तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, ताकि सब लोग इसमें हम लोग शामिल हो सकें। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके पहले पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और 22 पद तक पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम की पुस्तक अपोस्टल का कमी 9 अध्याय और 1 पद से लेकर के 22 पद तक। चलिए, पहला पद मैं पढ़ रहा हूँ, हर दूसरे पद को आप सब लोग एक साथ मिल करके पढ़िए। फिर शाऊल, जो अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा उनकी हत्या करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। और ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वह दमिश्क के समीप पहुंचा, तो सहसा आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी। उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जो मनुष्य उसके साथ यात्रा कर रहे थे वे अवाक खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे पर किसी को देखते न थे। वह 3 दिन तक न देख सका और उसने न खाया और न पिया। प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर जाकर शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने बहुतों से इस व्यक्ति के विषय में सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, चला जा,
क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तब हनन्याह ने जाकर उस घर में प्रवेश किया और उस पर अपने हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जिसने तुझे उस मार्ग पर जिससे तू आ रहा था दर्शन दिया, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। सब सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को नाश करता था और यहाँ इसी अभिप्राय से आया था कि उन्हें बांधकर मुख्य याजकों के पास ले जाए। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अध्याय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो विषय है परिवर्तन। इंग्लिश में एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, परिवर्तन। मनुष्य आज हम जिस तरह के समाज में, जिस तरह के संसार में रह रहे हैं, हर एक जन बदलाव चाहते हैं। और आज अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम बदलाव कर चुके हैं। हम वैसे नहीं हैं जैसे शायद आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो भी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी, हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी चीज़ों में हमने बदलाव को किया है। चाहे वो हमारा रहन सहन हो, चाहे वो हमारा यहाँ तक कि रख रखाव करने के संबंध में हो, यहाँ तक कि हमारे नहाने धोने के जो साबुन, शैम्पू वगैरह भी है, हर एक चीज़ पर हमने परिवर्तन को लाया है, बदलाव को लाया है। और जब हम बदलाव की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है जीवन के परिवर्तन के विषय में। शाऊल का जीवन, जिसको आगे चल करके हम लोग पौलुस के नाम से जानते हैं, शाऊल के हृदय परिवर्तन की बात है। यहाँ पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक उत्थान की बात होती है, एक ऐसी चीज़ों को अपनाने की बात है जो अच्छी हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहले था उससे ये बेहतर है, जो हमारे पास पहले जो सुविधा थी उससे ये ज़्यादा सुविधाजनक है। तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम बदलाव को, उसमें हम परिवर्तन को, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन को चाहते हैं। यहाँ तक कि आजकल हमारे जो खेती बाड़ी है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और उसको भी आधुनिक तरीके से हम करते हैं। हमारी पढ़ाई जो है वो भी उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। हमारे लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ संवाद करना, कम्युनिकेशन करना, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हृदय के बदलाव के विषय में। शाऊल का हृदय किस प्रकार से परिवर्तित होता है और कैसा बदलाव आता है। आप जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सताने के लिए, लोगों को सतावनी करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, सताने के लिए अपना समय देता था, लेकिन अब उसके जीवन में जो बदलाव आता है, जिस तरह से हम यहाँ पढ़ते हैं, हम पाएंगे कि अब वो सताव नहीं कर रहा है,
सता नहीं रहा है, लेकिन अब वो संदेश को प्रचार कर रहा है। अब वो एक परसिक्यूटर बनकर के नहीं रह रहा है, एक सताव करने वाला व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन एक प्रीचर के रूप में, एक संदेश को, शुभ संदेश को, सुसमाचार को प्रचार करने वाला बन गया। यह बदलाव है उसके जीवन में। उसके जीवन में और भी कई बदलाव हैं। अगर आप उसको देखेंगे, जिनके साथ में रह करके, जो लोग उसके साथी थे, जिनके साथ में रह करके पला बढ़ा, पालन पोषण हुआ, जिन चीजों को वो समझता था कि ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है, यहूदी अधिकारी, वे सब लोग उसके साथी थे। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, एक ऐसा बदलाव आ गया। अब जिनको वो सता रहा था, जिनको वो प्रताड़ित कर रहा था, वे लोग अब उसके मित्र बन गए। एक बड़ा चेंज है, एक बड़ा परिवर्तन है जो होता है। इस तरह से हम गिनती कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें परिवर्तन आ गया है। शाऊल के हृदय परिवर्तन के कौन कौन से प्रमाण हैं, आज उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और कुछ ही समय में हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं जल्दी से इन बातों को आपको बताऊंगा। करीब कई हैं इसमें परिवर्तन के प्रमाण, जो शाऊल के हृदय, शाऊल का जो जीवन है जब बदलता है, यीशु मसीह के आने के बाद जो उसके जीवन में जो चेंजेस देखते हैं, जो परिवर्तन देखते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, हम यहां पर पाएंगे। कई चीजें यहां पर बताई गई, लेकिन उसमें से मैं 7 बातों को आपको जल्दी से बताऊंगा संक्षेप में। आप पाएंगे, जब आप इसको सुनेंगे आपको लगेगा कि सचमुच में ऐसा हृदय परिवर्तन का अनुभव मेरे साथ भी होना चाहिए। जरूर मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, यदि यीशु मसीह के साथ आपकी एक मेल हो गई है, संगति हो गई है, आप प्रभु के एक विश्वासी जन बन गए हैं, तो इन चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है, इन चीजों को टिक करना बहुत जरूरी है कि ये चीजें हुई हैं या नहीं। अगर हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर ये चीजें आपके जीवन में नहीं दिखाई देती हैं, तो आप कह सकते हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो शाऊल के जीवन में जो परिवर्तन आपने लाया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया, मदद कीजिए कि इसके द्वारा मेरे जीवन में भी बदलाव आए, मैं भी इन बातों पर अमल कर सकूं, इन बातों को अपने जीवन में मैं ले सकूं। और इसके लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांग सकते हैं। शाऊल के हृदय परिवर्तन के कौन कौन से प्रमाण थे? परिवर्तन हम सब समझ रहे हैं, हम सब ये जान रहे हैं। वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया और अब वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब वे लहू की तरीके से नहीं, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, और ना ही खानदानी तरीके से, बल्कि वो स्वयं कैसे जन्म लिए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वचन ने उनको जन्म दिया है, क्योंकि वचन ने उनको शुद्ध किया है। और हम ये मानते हैं, हम ये दावा करते हैं, हम मसीही हैं, हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, और इसलिए हमें भी उन प्रमाणों को देखना बहुत जरूरी है जो यहां पर शाऊल के जीवन में दिखता है। आइए देखें क्या होता है शाऊल के हृदय परिवर्तन के कौन कौन से प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण, शाऊल ने प्रभु का शब्द सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, और यह इस बात का प्रमाण था कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ है। जब हम पढ़ते हैं 4, 5 और 6 पद को, तो वहां पर सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी बातचीत हो रही है। 4, 5, 6 पद। 4 पद में लिखता है, और वह भूमि पर गिर पड़ा। ये वो समय है जब वो जा रहा था और मसीहियों को पकड़ करके जेल में डालता दमिश्क के मार्ग में, और वहां पर रास्ते में कुछ ये घटना घटित होती है। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी। आवाज क्या कहते हुए सुना उसने? शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं
जिसे तू सताता है। 6 पद, परंतु उठ और नगर में जा और जो करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। पहली बात, हृदय परिवर्तन का पहला प्रमाण है परमेश्वर के वचन को सुनना, प्रभु के शब्द को सुनना। यदि कोई कहता है मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं मसीही हूं, लेकिन अगर उसको परमेश्वर के वचन से लगाव नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, परमेश्वर के वचन से जो संदेश मिलता है उसको सुनने के लिए वो ठहर नहीं पाते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जिसका हृदय परिवर्तन होता है वो प्रभु के आवाज को, प्रभु के वचन को सुनता है, उसको सुनने के बाद ही उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जरूर हम ऐसे समाज में हैं, ऐसे मसीही संसार में हैं जहां पर कई बार हम सुनते हैं कि लोग चंगाई पाए तो कहते हैं कि हमने प्रभु को पा लिया, हमने उद्धार पा लिया। किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, उसका उत्तर मिल गया, तो उसके बाद कहने लगते हैं कि हां हम मसीही हो गए हैं, हम उद्धार पा चुके हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आपने प्रभु का वचन सुना है? क्या आपने प्रभु के शब्द को सुना है? आप गौर कीजिए, शाऊल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रभु के वचन को सुनने की इच्छा रख रहा था, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब प्रभु ने उससे बात किया। हमने पहले ही बात किया है, परमेश्वर जब हमारे जीवन को उपयोग करता है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी बीती जिंदगी क्या थी, हम कैसे थे। प्रभु बात करता है, उसने प्रभु का शब्द सुना। सुनना जरूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है। क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से विश्वास होता है, और उस विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। बिना वचन सुने, सुनने के बाद उसके वचन पर हमने विश्वास भी नहीं किया है, सुने ही नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। वचन में ये सारी बातें पाते हैं, मैं उन बातों को आपके सामने में नहीं निकाल रहा हूं। सुनना मसीह के वचन के द्वारा। जब हम सुनते हैं विश्वास होता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं या किसी सभा में हम बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास होगा, विश्वास आएगा, और हम प्रभु पर भरोसा करना सीखेंगे। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की संगति से, जहां परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, अगर हम अपने आप को वहां से दूर रखेंगे, तो फिर उम्मीद कम रखिए कि आपके विश्वास में बढ़ोतरी आएगी। हमें अपने विश्वास में बढ़ोतरी को लाने के लिए, हमें किसी के जीवन में उद्धार को देखने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए सुसमाचार को प्रचार करना जरूरी है। सुसमाचार को सुनना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनना जरूरी है। शाऊल ने प्रभु का शब्द सुना। दूसरी बात जो परिवर्तन का प्रमाण है, उसमें प्रभु की इच्छा पूरी करने की अभिलाषा जागृत हुई। जब आप 6 पद को देखेंगे तो वहां प्रभु उससे कहते हैं, जब बातचीत होती है और प्रभु जान जाते हैं, प्रभु ये समझ जाते हैं कि अब शाऊल वो जो कुछ कर रहा था उसको अब नहीं करना चाहता है, लेकिन शाऊल अब मैं जो कहूंगा, मैं जो उससे करना चाहूंगा वो करने के लिए तैयार है। और इसलिए उससे कहता है, परंतु उठ और नगर में जा और जो करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। प्रभु की इच्छा को पूरी करने की अभिलाषा उसके अंदर में जागृत हुई। याद रखिए, प्रभु अच्छी तरह से जानता है कि शाऊल के मन में क्या चल रहा है। अब तक जो हुआ है, जो उसके साथ में घटना घटित हो गई है, देख नहीं पा रहा है और वो लाचार है। उसे पता है
जिस शक्ति को लेकर के, जिस अधिकार को लेकर के वो सोच रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा धार्मिक जीवन जी रहा हूं, लेकिन वो धार्मिक जीवन नहीं था। अब उसको पता चल गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। जब प्रभु की आज्ञा ऐसे समय में उसको मिलती है, उसके अंदर में प्रभु की इच्छा को पूरी करने की अभिलाषा जागृत होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी के जीवन में जहां उद्धार का कार्य हुआ है। अगर प्रभु की इच्छा को पूरी करने की अभिलाषा होगी, तभी यह पता चल पाएगा कि सचमुच में इसने क्या किया है, उद्धार को प्राप्त किया। वे सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे सब जो कहते हैं कि मैं जानता हूं प्रभु को, वे सब, चाहे कलीसिया की हो, चाहे अगुओं की हो, जो कुछ भी, अगर प्रभु की सेवा को करने का, प्रभु के नाम के लिए कुछ करने की उनके सामने में चुनौतियां होती है, तो वो अन्य चीजों को किनारे रखते हैं और सीधे तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं एक उद्धार पाया हुआ जन हूं और मुझे प्रभु की इच्छा को पूरी करनी है और मुझे अभिलाषा है इसकी। मैं चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जो कुछ तुझे करना है वह तुझे क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और वो चल पड़ा। आगे हम नहीं देखते हैं कि वो ये पूछता है कि प्रभु कम से कम बता तो दीजिए, आप क्या करवाने वाले हैं, कहां भेजने वाले हैं। आज्ञाकारी बनकर वो तैयार था। इससे पता चलता है कि उसके अंदर प्रभु की इच्छा को पूरी करने की अभिलाषा पूरी तरह से उठ गई थी, पूरी तरह से वो तैयार था। तीसरी बात जो यहां हम पाते हैं, जो उसके परिवर्तन में, उसके हृदय परिवर्तन के प्रमाण को दिखाता है, और वो हमें मिलता है 11 पद में। 11 पद में लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर जाकर शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करने लगा। पता नहीं कैसी प्रार्थना वो किया करता होगा पहले, यहां बताया नहीं गया कि कैसी प्रार्थना करता था वो पहले, कितनी प्रार्थना करता था वो पहले। लेकिन जब हनन्याह को बताया गया तुझे जाना है, वहां पर क्या करना है, उसको देखना है, उसको चंगा करना है, और उसके ऊपर, उसके सिर पर हाथ रखना होगा, उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। वहां जा, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। शायद इसके पहले कभी हम उसके बारे में ये नहीं पढ़ते हैं, जितना भी वो अच्छा यहूदी हो, जितना भी वो धार्मिक व्यक्ति हो, शायद हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि शाऊल प्रार्थना कर रहा था। लेकिन यहां पर हम पाते हैं, एक बार जब हृदय परिवर्तन हो गया तो वहां पर क्या दिख रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रार्थना हम विश्वासियों के जीवन में, हम जो मसीही कहलाते हैं, प्रभु से प्रेम करने की दावा करते हैं, हम सबके जीवन में प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों में मैं लगातार प्रभु की प्रार्थना के ऊपर में मैं सीरीज ले रहा था। प्रार्थना अद्भुत है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर सिखाया, केवल वही एक तरीका नहीं है प्रार्थना करने का, लेकिन आप जब पत्रियों में पढ़ेंगे, बहुत सारी उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और किन किन मुद्दों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए बताया जा रहा है। वो प्रार्थना करने लगा। क्या हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या हम प्रार्थना के अर्थ को समझते हैं? प्रार्थना करना अर्थात प्रभु से बातचीत करना, परमेश्वर से सीधे संपर्क साधना। बहुत बार हम ऐसे लोग भी बन जाते हैं कि हाँ पास्टर साहब आप प्रार्थना कीजिएगा तभी कुछ हो सकता है। हमको अपनी प्रार्थना पर भरोसा कम है। हम बोलते नहीं ये बात, लेकिन
जब हम केवल यही चाहते हैं, देखिए आप प्रार्थना कीजिए, देखिए आप प्रार्थना कीजिए। जरूर हमें भक्तों के प्रार्थना की आवश्यकता है, जरूर हमें अपने विषयों को बार बार उनको बताना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा अपने हृदय में परिवर्तन को पाएं। प्रार्थनामय जीवन आवश्यक है। जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है वो प्रार्थना करेंगे। जब हमें अवसर मिलता है कि हम प्रार्थना करें, हम सीखें। अगर आपको नहीं आता कैसे प्रार्थना करना है, आप शायद उन लोगों के साथ समय बिताइए, उन लोगों से पूछिए कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में क्या मांगते हैं, प्रार्थना में कैसे कहना चाहिए, किस तरह से हमें प्रभु के निकट आना चाहिए। वो प्रार्थना करने लगा। चौथी बात, उसने बपतिस्मा लिया। 18 वचन, तब तत्काल शाऊल की आंखों से छिलके से गिरे और वह पुनः देखने लगा। फिर उठकर उसने बपतिस्मा लिया। फिर उठकर उसने बपतिस्मा लिया। एक हृदय परिवर्तित किया हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जिसने प्रभु को पाया है, प्रभु के प्रेम को जान लिया है, वो प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बपतिस्मा से पीछे नहीं हटेगा। बपतिस्मा को वो प्रभु की आज्ञा के रूप में मानकर उसको जल्द से जल्द अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार होगा। शाऊल के साथ क्या हुआ है? अगर शाऊल के बारे में बात करें तो शायद वो तो पहले से ही यहूदी था, है ना, खतना किया हुआ यहूदी था। वो कह सकता था, क्या हम लोगों को भी बपतिस्मा लेने की जरूरत है? कई बार बहुत तरह के हमारे समाज में जिस तरह से बातें होती है, जिस तरह से हम लोग विचार विमर्श करते हैं, क्या हमने इस तरह से हमारा बपतिस्मा हुआ है तो क्या हमें इस तरह से बपतिस्मा लेना होगा, करना होगा? बपतिस्मा के विषय में एक अलग ही विषय हमारे सामने है। बपतिस्मा के विषय में बहुत अधिक हम बातें कर सकते हैं। बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, उस बात का चिन्ह है बपतिस्मा, जिसको प्रभु ने आज्ञा दिया। चेलों को कहा, जाओ सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे उन्हें चेला बनाओ। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को समझ सकें। प्रभु सहायता करे कि हम उन बातों को गौर कर सकें जो वचन में हमें सिखाया गया है। जब हम देखते हैं कि बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शाऊल के जीवन में। शाऊल उठता है, जब देखने लगता है, पहला काम क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। वो ये नहीं कहता अच्छा ठीक है मैं जा करके पहले त्याग पत्र दे के आता हूँ, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पता नहीं शाऊल की पत्नी वहाँ थी नहीं थी, हाँ, या और रिश्तेदार लोग थे या नहीं थे, इजाज़त लेने के लिए नहीं जाता है। अच्छा ठीक है इससे पूछ लेते हैं, अच्छा ठीक है उससे बात कर लेते हैं। कई बार आजकल बपतिस्मा को लेकर के ना बड़ा इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, सोचते विचारते हैं, समाज क्या कहेगा, दोस्त लोग क्या कहेंगे, फलाना चर्च के लोग क्या बोलेंगे। शाऊल किसी की फिक्र नहीं किया, उसने बपतिस्मा लिया। कहने का मतलब जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है उसके लिए जरूरी है कि वो बपतिस्मा ले और बपतिस्मा लेकर इस बात को प्रमाणित करे कि मेरा हृदय परमेश्वर ने क्या कर दिया है, पूरी तरह से
चेंज कर दिया है, पूरी तरह से बदल दिया है। पांचवी बात, हृदय परिवर्तन के प्रमाण में हम पाते हैं, पांचवी बात 19 पद में लिखा है, तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया, फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करता है। यहां आप शाऊल को देखिए, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या कर रहा है? संगति कर रहा है। यहां लिखा है, फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका जीवन। जब आप इसके बारे में देखेंगे, ये 3 दिन तक, जैसा 9 पद में हम देखते हैं, वह 3 दिन तक ना देख सका और उसने ना खाया और ना पिया। उपवास, वो उपवास रहा, निराहार रहा, वो उपवास के साथ अपने जीवन को सौंप रहा था, प्रभु के साथ संगति कर रहा था और प्रभु उससे बातें कर रहा है। मालूम है हमें क्यों उपवास करना चाहिए? कभी कभी हमारी उपवास प्रार्थना, हमारी उपवास का समय, कई बार हम बहुत सारे विषयों के लिए हम सोचते हैं, बहुत सारी बातों के लिए सोचते हैं। शाऊल का जीवन हमें याद दिलाता है कि उपवास जो है, सबसे पहले हमें खुद के जीवन के लिए, अपने जीवन में हम प्रभु के और निकट आ सकें, प्रभु के द्वारा हम उपयोग किए जा सकें, उसके लिए सबसे पहले करना चाहिए। इसने उपवास किया और प्रभु ने उससे बातें की, प्रभु उसकी अगुवाई किया, और जब वो भोजन करके उठा, बल प्राप्त किया, वो फिर कहीं चला नहीं गया। क्या कहता है वचन? कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। गलातियों 1 अध्याय उसके 15 से 17 पद में जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि वो किस तरह से अपने आप को चेलों के साथ कुछ समय के लिए रखा। वहाँ पढ़ने से पता चलता है 15 दिन तक वो उनके साथ रहा। यहाँ तक कि यरूशलेम में जाने से पहले भी वो लगभग 3 वर्ष तक वो रुका रहा, और उसके बाद फिर यरूशलेम में जाकर के मिलता है। जब आगे के भाग में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि किस प्रकार वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने की इच्छा रखता था और संगति करने लगा। यहाँ पर 19 पद के दूसरे भाग में देखते हैं, चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रभु के द्वारा कार्य होते हुए देखते हैं, जब हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है, तो हमारी जो संगति है प्रभु के लोगों के साथ ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने की इच्छा होगी। अधिक से अधिक समय हम जहां दिखेंगे वो परमेश्वर के लोग होंगे। जरूर हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ड्यूटीज में जाना है, हमारे बहुत सारे अपने जो सामाजिक कार्यक्रम है वो सब होते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें ये जांचना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि हम अगर प्रभु के लोग हैं, हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है, तो हमारा अधिकतर समय प्रभु के लोगों के साथ व्यतीत होता है या नहीं होता है, इसको समझना जरूरी है। कई बार मैं बोलता हूं, कई बार मैं अपने बेटे जावेज को भी मैं बोलता हूं, इसलिए नहीं कि केवल हम माँ बाप हैं इसलिए हमारे साथ तुम्हारा समय कितना व्यतीत हो रहा है, औरों के साथ कितना समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन उस बात को कह करके मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के लोगों के साथ ज़्यादा संगति करना है। याद रखिए, अगर आप कौवों के साथ ज़्यादा रहेंगे तो आप थोड़े दिन के बाद कौवों की तरह काँव 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 बोलेंगे। यदि आप तोतों के साथ रहेंगे तो फिर तोतों की तरह आपकी आवाज़ होगी। भेड़ियों के साथ रहेंगे तो वैसी आपकी आवाज़ होगी। आपकी सोच में, आपके चाल चलन में, आपके निर्णय में, आपके चॉइसेस में वो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप प्रभु के लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग प्रभु पर भरोसा रख करके सफलता के लिए उसकी ओर से उसके हाथ को अपने जीवन में प्रभुता करने के लिए मांगते हैं और जानते हैं कि हम ईश्वरीय लोग हैं,
वी आर डिवाइन पीपल। जब आप ये जानते हैं कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, तो आप ना चाहते हुए भी आपको ज़्यादा इच्छा होगी कि आप प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में लगे। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद इस स्वाद को मैंने चखा। नहीं तो उसके पहले मैं भी बहुत टैलेंटेड था अपने संडे स्कूल में। सॉन्ग कंपटीशन हो, क्विज कंपटीशन हो, म्यूजिक कंपटीशन हो, सब में आगे आगे। चर्च की साफ सफाई करना है तो सबसे पहले जॉन मुर्मू दिखाई देगा। कब्रिस्तान साफ करना है तो सबसे पहले जॉन मुर्मू दिखाई देगा। कोंगो बजाने वाले बहुत सारे लोग रहते थे, जो पहले पहुंचता था उसको ज़्यादा मौका मिलता था। मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता था। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, इधर उधर ढाम-ढूम मारते मारते मैं सीख गया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि काम चलाने जैसा मैं बजा सकता हूँ। लेकिन दिखने में बहुत एक्टिव दिखता था। सब कुछ लोग देख करके कह सकते थे कि ये देखो, ये कितना अच्छा बेटा है, ये कितना अच्छा जवान है। 15 साल की आयु में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैंने जाना कि पहले जो कुछ कर रहा था वो तो सिर्फ हीरो बनने के लिए कर रहा था। हम जो यूथ होते हैं, जवान होते हैं, हम दिखना चाहते हैं, हम कुछ ना एक से एक नई चीज़ों को करना चाहते हैं। लोग जाने कि हमको ये पता है, हम ये जानते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें प्रभु के लिए हीरो बनना है, हमें प्रभु की दृष्टि में हीरो बनना। और उसके बाद जो हमारी संगति है, पहले मेरी संगति कुछ और लोगों के साथ बहुत हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया 1991 के बाद, तो उसके बाद लोग जो देख सकते थे मेरे जीवन में वो एकदम अलग था। लोग कई बार ये भी बोलते थे, ये वही जॉन है। यहाँ तक कि स्कूल में, कॉलेज के लोग भी ये बोल सकते थे, ये वही है, ये वही जॉन है। पहले मिलावटी जीवन था, एक्टिव था, क्रिश्चियंस एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था, लेकिन जीवन मेरा बदला हुआ नहीं था। लेकिन जब हृदय मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया, तो उसके बाद वचन की भूख, वचन का प्यास और प्रभु के लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना ये अच्छा लगता था। पहले जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोग जाते थे, वहाँ तो रांची में ऐसा होता था कि संडे के दिन चर्च के बाद आउटरीच के लिए हम लोग निकलते थे, और छोटा सा इस तरीके का तिरपाल लेकर के 4x4 का बिछा लेते थे और बहुत सारा पुस्तक को रख देते थे, और वहाँ खड़े होकर के गाना गाते थे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। और भी बहुत तरह के गाना थे, सुसमाचार वाले गाना थे। तो जब तक मैं उद्धार नहीं पाया था, तब लोग कहते थे तो बड़ा हेजिटेशंस होता था, वहाँ जाना होगा, दोस्त लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। और हमारे पास्टर लोग ऐसे थे कि रोड के किनारे ही ना साफ आप नहीं रहेगा, गंदा रहेगा, घुटने टेक के वही शुरू हो जाते थे। वो पास्टर लोग ऐसे करेंगे तो हम कहाँ ऐसे रह सकते हैं। लेकिन जब हमने उद्धार पाया, उसके बाद कोई शर्म महसूस नहीं हुआ। हर रविवार को इच्छा होती थी और मैं जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था, 4 लोग बूढ़े लोग हैं और मैं अकेला वहाँ जवान सा लड़का सा वहाँ पर खड़ा हूँ। कभी सब्जी बाज़ार के बगल में ना, मेन रोड में जहाँ पर गुड बुक्स है, वहाँ पर बहुत बार हमने, उस समय में उतना बाज़ार नहीं था, बहुत बार गीतों को गाया। कहने का मतलब, जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना अच्छा लगता है, उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि
हम समझ जाते हैं कि इनका जीवन भी परमेश्वर ने बदला है और इनके द्वारा मैं और कुछ सीख सकता हूं, और अधिक संगति मिल सकती है, परमेश्वर का स्पर्श हमारे जीवन में हो सकता है। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने लगा। छठवीं बात, हृदय परिवर्तन के प्रमाण, वह सामर्थ के साथ साक्षी देने लगा। 20 पद को देखिए। और वह तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। बहुत इंटरेस्टिंग, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। वह हियाव के साथ, साहस के साथ साक्षी देने लगा, प्रचार करने लगा, संदेश देने लगा। हाँ? क्यों संदेश दे सकता था सामर्थ के साथ? याद कीजिए उसका पहले का जीवन। वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। उसने ना जाने किस तरह की बहुत ही गहरी ज्ञान उसने पाया था ना। हम लोग कहते हैं ना, आजकल हम लोग कुछ भी कोर्स करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ दिस, मास्टर्स ऑफ दैट। यहूदी व्यवस्था का वो मास्टर था। यहां तक कि वो अच्छी तरह से जानता था कि चेले लोग जिस तरह के विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं, घर घर में संगति कर रहे हैं, जब वो सताने के लिए निकला है तो उसमें भी वो मास्टर था, सताने के काम में भी। और यह बात सच है, जब वो प्रचार कर रहा और क्या बोल रहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है। आप गौर कीजिएगा, हम प्रेरितों के द्वारा बहुत कम बार इस बात को कहते हुए देखते हैं, लेकिन पौलुस को इस बात को कहते हुए देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि पौलुस वो एक यहूदी था, यहूदी व्यवस्था को जानता था, पुराने नियम की पुस्तक को अच्छी तरह से जानता था। और वो जानता था यहूदी लोग इसी बात को मानते हैं। वो जानता था कि यहूदी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। वो जानता था कि मैं था जो उनके लिए काम करता था और हर तरह के उस व्यवस्था को पूरा करने का काम करता था, और इनके लिए मसीहियों को सताने का जो काम है वो मैं ही क्या करता था। और यहूदी याजक, यहूदी अधिकारी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि पौलुस ही बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, जब तक वो सता रहा था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसको अच्छी समझ है, उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम अच्छे से कर लेगा। और अब जब वो बड़े हियाव के साथ अब उसके ठीक विपरीत बोल रहा है। पहले उन लोगों को सताया करता था, अब क्या बोल रहा है? पहले बोलता था कि ये लोग जो बोलते हैं कि यीशु परमेश्वर है, उनके खिलाफ में था। अब क्या बोल रहा है? यीशु ही क्या है? परमेश्वर है। परिवर्तन है उसके संदेश में, उसके विचार में, उसके प्रचार में, उसके कहने में, उसके अधिकार में। वह सामर्थ के साथ साक्षी देने लगा, हियाव के साथ। इसलिए कह सकता था, शाऊल हियाव के साथ इसलिए कह सकता था क्योंकि वो यहूदी व्यवस्था में पल बढ़ करके वो वहाँ तक पहुँचा था और जान पाया था कि वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं थी। जरूर व्यवस्था को मैं जाना, ज्ञान पाया, लेकिन उद्धार व्यवस्था के अनुसार नहीं मिला। उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, अनुग्रह से ये उद्धार मुझे मिला। और इसलिए बड़े दावे के साथ इस बात को कहता है। बार बार अगर आप देखेंगे, बार बार ये वचन में हम पाते हैं कि 22 पद में भी लिखता है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। वे यहूदी लोग जो लोग बड़े खुश होते थे कि हमारे पास शाऊल है, वो सब कुछ संभाल लेगा, अब उन्हीं यहूदियों का मुंह कौन बंद कर रहा है? शाऊल बंद कर रहा है। एकदम से विपरीत, एकदम से बदला हुआ जीवन लोग देख पा रहे हैं। न केवल वह सामर्थ के साथ साक्षी देने लगा, लेकिन 7वीं बात जो हम देखते हैं वह अनुग्रह में बढ़ता गया। 22 पद को जो हमने पढ़ा वहाँ लिखता है कि सामर्थी होता गया और प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। अनुग्रह में बढ़ता गया। किसी का मुंह बंद करना आपके और हमारे वश की बात नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब आप अपने
जीवित परमेश्वर की बातों को बतलाते हैं, किसी को सुसमाचार आप सुनाते हैं, किसी के कोई विरोध करने वाले व्यक्ति को जब आप शांत करने का प्रयास करते हैं, आप नहीं करते। आपके अंदर परमेश्वर का जो अनुग्रह काम करता है, उसके द्वारा ही आप किसी को, उसके मुंह को, उसके विरोध करने वाली ताकत को आप बंद कर सकते हैं। यह वचन सिखाता है और यह अनुग्रह था। और उसको इस बात की कोई ऐसी खुशी नहीं है कि हां हमने फलाने का मुंह बंद कर दिया। आजकल के हमारे विश्वासी लोग, हमारे जो मसीही समाज में हैं, वो लोग कई बार शायद खुश होते हैं, अरे हमने ऐसा जवाब दिया कि क्या कर दिए, मुंह बंद कर दिए। बड़े खुश, हमने जवाब दिया। प्रभु जरूर हमसे बात करता है, हमारे द्वारा लोगों के मुंह को क्या करता है, बंद करता है, लेकिन ये उसके अनुग्रह का काम है। वचन कहता है ना, जब तुम्हें बोलना होगा तो क्या बोलना है मैं बताऊंगा। ऐन वक्त पर जो बात बोलना है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार परमेश्वर तुम्हारे मुंह द्वारा उनसे क्या करेगा, बात करेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में। जो सेवक लोग थे, जो अगुवे लोग थे, उन्हें पता नहीं था क्या बोलना है, लेकिन वे लोग खड़े होते थे और बोलते थे तो पूरे अधिकार के साथ बोलते थे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए जरूरी है हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुने, उसके वचन का अध्ययन करें। अगर हम बाइबल अध्ययन में शामिल नहीं होंगे, अगर हम ऐसी प्रशिक्षण में जहां पर हमें वचन से स्थिर करने के बारे में बताया जाता है, अगर हम उसमें शामिल नहीं होंगे, अगर हमारे मीटिंग्स जो होते हैं उसमें हम शामिल नहीं होंगे, तो हमें नहीं लगता है कि हम वचन को सुन करके बढ़ पाएंगे। सुनने का अवसर नहीं है। फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, विश्वास सुनने से आता है। सुनना किससे? मसीह के वचन से। हमारे पास बहुत सारे प्रलोभन होंगे इस संसार में, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ने के लिए, और वो हमें अक्सर खींचती रहती है ना? हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में परमेश्वर के वचन भी सुनने के लिए वहां पर हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर उसी मोबाइल में और भी दूसरी चीजें भी हैं जो शायद हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक नहीं है। हमारा समय कितना व्यतीत होता है अनुग्रह में बढ़ने के लिए? क्या हम वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं? एक चुनौती है। हमारा चुनाव क्या होता है? आज जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आइए हम इस साल एक ऐसा निर्णय लें, एक ऐसा समर्पण दिखाएं प्रभु के लिए कि प्रभु, जो बदलाव आपने बीते 5 साल पहले, 10 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो आपने मेरे जीवन में बदला है, मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा जो आपने मुझसे बात करके मेरे हृदय को आपने बदल दिया है, मदद कीजिए कि इस साल में एक स्टेज ऊपर जा सकूं। हम वहीं नहीं रह सकते, हमें बढ़ना है, हमें परिपक्व होना है, हमें मैच्योर होना है। प्रभु आज हम सबको निमंत्रण देता है, हम सबको बुलाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है। जब ये सारी बातें होती है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप देखिए 31 पद में क्या हो रहा है। 31 पद में देखिए, शाऊल के इस प्रकार के हृदय परिवर्तन के प्रमाण को देखने के बाद जो चीजें कलीसिया में हुई है उसको देखिए क्या कहता है। अतः सारे यहूदिया, गलील और सामरिया की कलीसिया को शांति मिली। क्यों शांति मिली? अरे चलो, अब एक सताने वाला नहीं रहा। जरूर शांति की बात है, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके जो शांति, प्रभु की शांति इन लोगों ने अनुभव किया है, जरूर एक सताने वाला नहीं रहा है, जरूर शांति आई है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर और देखिए लिखता है, और उसकी उन्नति होती गई। एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के द्वारा कलीसिया क्या हो जाती है? बढ़ती है, उसकी उन्नति होती गई।
और वह प्रभु के भय में चलती तथा पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। काश ये परिवर्तन, ये बदलाव, ये उन्नति हम आज भी वर्तमान की कलीसियाओं में भी देख सकें। प्रभु दिखाना चाहता है। कहाँ से शुरू होगा? शायद मुझसे शुरू होगा, शायद आपसे शुरू होगा, शायद हम सबको अपने जीवन में बैठकर विचार करने की जरूरत है। प्रभु, जो हृदय परिवर्तन आपने मेरे जीवन में किया है उसके ये प्रमाण हैं, क्या इन प्रमाणों को अपने जीवन में मैं देख पाता हूँ? मदद कीजिए कि हम इसमें प्रभु आगे बढ़ सकें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें, सहायता मांगें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, धन्यवाद दें कि उसने हमें परिवर्तित किया है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, और आपको सारा आदर, सारी महिमा देना चाहते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने हम में से प्रत्येक से बहुत ही अधिक प्रेम किया है, ऐसा प्रेम जिसको प्रभु हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम तो पाप और अपराध में पड़े हुए थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, लेकिन आपको ये भाया कि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, पाप के बंधन से, शैतान के उस गुलाम से हम बचाए जाएं। और यीशु, आपने अपने लहू से हम सबका छुटकारा किया, हम सबको उद्धार दिया, इसलिए ताकि हम प्रमाणित कर सकें कि वास्तव में हमारे जीवन बदल चुके हैं, हमारे हृदय बदल चुके हैं। होने दीजिए प्रभु, जिस तरह हम शाऊल के हृदय परिवर्तन के विषय में देखते हैं, होने दीजिए प्रभु कि हम उन बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से जांच सकें, देख सकें, और जहां कहीं हमें कार्य करने की जरूरत है, हम प्रभु उस पर आपके अनुग्रह से, आपकी दया से प्रभु हम आगे बढ़ सकें, संभाले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक ऐसी कलीसिया को हमें दिया है जहां पर हम आपके वचन को अध्ययन करते हैं, जहां पर प्रभु हम बारीकी से उन बातों को जो शायद आपने बीते कई साल पहले हमारे जीवन में किया है, फिर से एक बार पुनरावृत्ति करने के लिए, फिर से एक बार अवलोकन करने के लिए आप हमें मौका दिए हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब तक आपका द्वितीय आगमन इस संसार में नहीं होता है, हम चाहते हैं प्रभु प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ सकें, आपके वचन में दृढ़ किए जाएं प्रभु, और हमारे जीवन से सुसमाचार का प्रचार हो, हम प्रभु साक्षी दे सकें, गवाही दे सकें। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम बड़े हियाव के साथ आपके वचन को बोलने वाले लोग हो सकें। हमारी मदद करें कि प्रभु, अगर हम संगति करने में कमज़ोर हैं, प्रभु के लोगों के साथ उठने बैठने में अगर हमें और अधिक काम करने की ज़रूरत है, हमारी मदद करें कि प्रभु हमारे पास अवसर हो कि हम एक दूसरे के परिवार में जाकर मिल सकें और संगति कर सकें। जो सभाएं होती हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में प्रभु हम शामिल होकर अपने प्रेम को आपके लिए प्रकट कर सकें, उसमें हमारी मदद करें। हमारी मदद करें कि प्रभु हम आपके अनुग्रह में बढ़ सकें। आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। प्रभु, आप अपने अनुग्रह से हम सबको भरपूर करें, तृप्त करें। सहायता करें कि प्रभु हर दिन हम आपके अनुग्रह को चाहने और पाने के लिए लालायित हो सकें। प्रभु, एक बार फिर से हम में से हर एक जन अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया कीजिए, हम सबकी अगुवाई कीजिए, हमें अपने प्रेम में ढांप लीजिए, और प्रभु जीवन भर जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, आपके नाम के लिए जिएं, उसके लिए प्रभु लगातार अपने वचन से हम सबकी अगुवाई करें। सारा आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।